नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज हम आपसे आपके बीच इमोशनल इंटेलिजेंस पर चर्चा करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और कब और कैसे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इंसान के ज़िंदगी में विभिन्न स्थितियों के आने पर उसमें जो भावनात्मक स्थिति पैदा होती है, उस समय उस भावना को काबू में करने के लिए अपने तीक्ष्ण बुद्धि का जिस तरीके इस्तेमाल किया जाता है अपने पक्ष में, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे किसी बड़े नेता, किसी बड़े व्यक्ति या किसी बड़े समुदाय को लोग प्रशंसा झूठी क्यों न हो करके उसको खुश करने की कोशिश करते हैं और उस खुशी से उत्पन्न भावना का अपने पक्ष में लाभ लेने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी नेता का इस स्थिति में ला देना या उसके सामने ऐसी स्थिति पैदा कर देना ताकि स्वाभाविक गुस्सा पैदा हो जाए, और उस गुस्सा में अगर उसके द्वारा कुछ ऐसा कार्य कर दिया जाता है जिससे बहुत बड़ा नुकसान उसको होने वाला है। ऊपर के दोनों ही स्थितियों में उत्पन्न भावनाओं के वक्त इमीडिएट प्रत्युत्पन्न मतित्व और प्रेजेंस ऑफ माइंड के द्वारा उस स्थिति को काबू में कर अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक भीड़ में किसी ने एक चांटा लगा दिया। बहुत बड़ी बात है, एक प्रदेश का बड़ा चीफ मिनिस्टर है। अब अरविंद केजरीवाल वो जो नेता है, इसको किस रूप में लेता है, उसको तुरंत माफ़ कर देता है। माफ़ कर दिया और स्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड, इमोशनल इंटेलिजेंस उसको क्या करता है, उस स्थिति को अपने पक्ष में कर लेता है और जिसका इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाई पड़ता है, वो लंबे समय से आज दिल्ली पर शासन कर रहे हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल कमीशन से क्वालिफाइड इनकम टैक्स के कमिश्नर के पद पर एक बड़े अधिकारी, एक इंटेलिजेंट अधिकारी के रूप में काम करते रहे और उस इंटेलिजेंट अधिकारी के द्वारा इस समस्या को कैसे अपने पक्ष में किया गया, ये काबिल तारीफ है। अरविंद केजरीवाल अपने वेशभूषा के लिए काफ़ी चर्चित हैं। एक चीफ मिनिस्टर, दिल्ली जैसे प्रदेश का चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी अति सामान्य कपड़ों में दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल साधारण से पैंट, साधारण से शर्ट, पैर में साधारण चप्पल। क्या अरविंद केजरीवाल को ये मालूम नहीं है कि चीफ मिनिस्टर का पोशाक क्या होता है? उन्हें सब मालूम है। उस इंटेलिजेंट आदमी को सब मालूम है। चीफ मिनिस्टर को कोई मीटिंग को एड्रेस करना है, किसी से मिलने जाना है, क्या सेंस ऑफ ड्रेस सेंस उनको नहीं है? सब कुछ मालूम है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस इस सारी परिस्थितियों को मैनेज करता है, जिसके कारण परिस्थितियाँ अपने पक्ष में आती हैं। ये व्यक्ति तो बिल्कुल सामान्य हमारे जैसा है और सामान्य जनता उसके पक्ष में होती है और वोट उसके पक्ष में कन्वर्ट होता है। ये है नेताओं की इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री एक बार बहुत बड़ी सभा में भाषण दे रहे थे
और उन्होंने कहा खुलेआम कि अगर कोई अधिकारी घूस मांगते हुए पाया जाए तो आप सीधे एक थप्पड़ लगा देना, मैं देख लूँगा। यह कह ही रहे थे कि कोई व्यक्ति आकर उनको एक थप्पड़ लगा दिया। आप सोच सकते हैं वो स्थिति। उस मीटिंग में स्थिति को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन उस इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन ने कैसे इस भावनात्मक स्थिति को अपने पक्ष में किया। मुस्कुराते हुए पॉकेट से 100 का नोट निकाला, उसको दिया। हाँ, ऐसे ही ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसा कि पहले उदाहरण में आपने अरविंद केजरीवाल के साथ देखा था। तो नेताओं को इमोशनल इंटेलिजेंस मालूम होता है कैसे, किस रूप में स्थिति को अपने पक्ष में करना है। हाल के दिनों में सोनिया गांधी अपने पति के हत्यारों को फांसी की सज़ा को टालने के लिए उसने अपील कर दी। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस का केस मैं बता रहा हूँ। इसका फ़र्क साउथ की राजनीति में देखा गया और कांग्रेस को लाभ मिला इसका। एक दूसरा एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी की हत्या सिक्योरिटी गार्ड ने की थी और सिक्योरिटी गार्ड के लोग सिख समुदाय के थे। ये गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। बावजूद सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका फ़र्क पड़ा पंजाब के राजनीति में और लंबे समय तक वहाँ कांग्रेस का शासन है। महात्मा गांधी के समय में लगभग आज 100 साल पहले देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। न टीवी था, न पेपर बहुत ज़्यादा था, पढ़े लिखे कम लोग थे, न रेडियो था, न इंटरनेट था। परंतु जन समुदाय को अपने पक्ष में करना है। गांधी भी इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत बड़े जादूगर थे। उनको मालूम था कि देश गरीब है, लोगों को कपड़े पहनने के लिए नहीं होते थे। उन्होंने आधा शरीर जिंदगी भर बिना कपड़े का रखा, बिना वस्त्र के। जन समुदाय को अपने पक्ष में करना है। टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, टेलीफोन नहीं है, मोबाइल नहीं है। डंडी मार्च, 18-20 दिन तक पैदल यात्रा, ये मैसेज लंबे समय तक दूर दूर तक गया है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। आज वर्तमान में मोदी जी इमोशनल इंटेलिजेंस के कह सकते हैं कि गुरु हैं। बहुत सारे केसेस में देश में राम मंदिर का निर्माण, ये क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस है। जनता की जन भावनाओं को भुनाना, जन भावनाओं के अनुसार काम करना और उस जन भावनाओं को अपने पक्ष में करना और वोट के रूप में कन्वर्ट करना। अभी अभी मोदी जी के पंजाब यात्रा पर बहुत हो हल्ला मचा। सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी लीकेज की इतनी बातें हुई, मीडिया में, पेपरों में, ये लंबी बहस चली, सब कुछ हुआ। रिजल्ट, कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करने की बातें हैं। अभी चुनाव है, कोई भी एक्शन घातक हो सकता है। कैसे स्थितियों को अपने पक्ष में करना है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है और इमोशनली मैनेज करने की चीज़ें हैं। तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक, भावना के उत्पन्न होने पर तत्काल प्रेजेंस ऑफ माइंड का तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा अपने पक्ष में करके स्थितियों को अपने पक्ष में कर लेना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। दोस्तों,
ये इमोशनल इंटेलिजेंस पर आपसे मेरा एक छोटा सा विचार था। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक भी करें। विशेष अगले वीडियो में। नमस्कार।